मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र पूज्य गुरुदेव श्री के व्यक्तित्व का मूल्यांकन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मूल्यांकन करना तो बड़ा कठिन है। हम मात्र अनुमान लगा सकते हैं। उन अनुमान के आधार आज हम बना रहे हैं उत्तम क्षमा। गुरुदेव श्री के जीवन में उत्तम क्षमा के प्रसंग। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बही दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। जैन दर्शन में मैत्री आदि 4 भावना, इनका वर्णन किया गया है। मैत्री आदि 4 समस्त गुणी जनों के बीच में मुझे प्रमोद हो, मैत्री हो, प्रेम भाव हो सब जीवों से। यहां अर्थ बहुत है, मैं नहीं खोल रहा हूं इसे। सब जीवों से एक इंद्री तक इतना प्रेम। साधर्मी की तो बात ही कहां गई है ना, जीव मात्र की तो कहां बात गई, एक इंद्री को भी वो प्रेम भाव हो। और क्या कहा, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष। गुरुदेव श्री को जीव मात्र के प्रति प्रेम था, इसकी चर्चा अपन अलग से लेंगे अभी, है ना। और जो गुणी जन हो उनमें प्रमोद, और करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, और दुखी जीवों पर करुणा आती थी। और दुष्ट लोग होवे, दुर्जन लोग होवे तो मध्यस्थ रहते थे। ये चारों भावना दिगंबर जैन शासन में जो लिखी गई हैं, ये गुरुदेव श्री के जीवन में अक्षरशः दिखाई देती हैं। यदि मैं चारों का व्याख्यान करूं तो 4 घंटे चाहिए। ये 2 पंक्ति है ना, 2 पंक्ति और 2 पंक्ति के 4 पद, इन 4 पदों का वर्णन करने के लिए मुझे 4 घंटे भी कम पड़ेंगे। मैं इसकी चर्चा बाद में कर लूंगा। एक एक पॉइंट ले रहे हैं। उत्तम क्षमा, प्रेम भाव हो सब जीवों से, बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं। ये देखना हो तो गुरुदेव श्री का जीवन देख लो, अभी मैं दिखाऊंगा आज, है ना। शत्रु मित्र के प्रति बरते समदर्शिता, मान अमान में बरते बगी स्वभाव जब, अडोल आसन और मन में नहीं छोता। ये सब लाइनें गुरुदेव श्री के जीवन में पढ़ लो। मैं बताता हूं आपको उत्तम क्षमा का प्रश्न। जीवन मरण में नहीं न्यूनाधिकता। अभी तो जितनी पंक्ति पढ़ो उतनी कम लग रही है इस समय, है ना। लेकिन गुरुदेव श्री के जीवन में पढ़ी जा सकती हैं। गुरुदेव श्री के जीवन में सारे प्रसंग घटे हैं। क्या कहना चाहिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में केवल पाप का उदय दिखाई देता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में पुण्य का उदय दिखाई देता है। लेकिन चरणान योग, प्रथमान योग में वे कथानायक होते हैं जिनके जीवन में पाप के उदय भी होते हैं, लेकिन पाप के उदय में घबराते नहीं हैं, कायर नहीं होते हैं, घबराते नहीं हैं। और पुण्य के उदय होने पर भी वेद विज्ञान करते हैं, उसमें एकत्व नहीं करते हैं, ममत्व नहीं करते हैं। ऐसे जीवों के चरण प्रथमान योग लिखे जाते हैं। और आज हम गुरुदेव श्री का वही चिंतन देख रहे हैं।
उत्तम क्षमा की जब जब बात आती है, आपको एक बात याद आ जाती होगी, यदि मैंने किसी जीव को भी पर्याय दृष्टि से देखा हो, जोया हो, तो मुझे क्षमा करना। मैं कभी किसी को पर्याय दृष्टि से देखता नहीं हूं, देखना चाहता नहीं हूं, और जब कभी पर्याय दृष्टि के प्रसंग में वे पड़ गए तब उसका गुरुदेव श्री को अंतर से खेद आया, आंखों से आंसू बरसे हैं। जब जब किसी को, एक तो पहले तो देखा नहीं, देखने की कोशिश की नहीं, लेकिन औदैहिक भाव है ना, ऐसे प्रसंग बन जाते हैं। जैसे शांता बहन श्री के प्रति बन गया, यहां तक कह दिया सभा में कि तुम यहां से चले जाओ, इतना तक बोल दिया, क्योंकि गुरुदेव श्री सरल थे, भोले थे ना। जो बात मालूम पड़ जावे कि शांता बहन को तो चंपा बहन के प्रति ईर्षा का भाव है, इनका बहन श्री का वचनामृत बाहर आ गया तो इनको तो चुभ रही है बात, ये नेमी चंद जी पाटनी वगैरह डॉक्टर हुकुमचंद जी को और हिंदी भाइयों को ये भड़काती हैं, इसलिए आपके पास बार बार डॉक्टर साहब को भेजते हैं, नेमी चंद जी को भेजते हैं और हिंदी प्रांत वालों को भेजते हैं, इसलिए कि इनको वचनामृत पच नहीं रहा है। तो ऐसी बात गुरुदेव ने सुनी तो एम छे, सम्यक दृष्टि आम छे, ऐसा होना चाहिए। तो वो गुरुदेव श्री ने भरी सभा में बोल दिया। ये गुरुदेव श्री सरल थे हो, वो कहने वाले डायरेक्ट खुद नहीं कहते थे, दूसरों की कंधे पे रख के बताते थे कि तुम जाओ जाओ, तुम बोलना कि बहन श्री ने ऐसा कहा है, शांता बहन ने आज ऐसा कहा है, तुम कहना उनको गुरुदेव को जाके शांता बहन ने ऐसा कहा, आपको वो भी, अरे कोई बात थी तो आपस में स्थितिकरण कर लो, आपस में वात्सल्य कर लो, हम तक बात आ जाती, दूसरों को बताने की क्या जरूरत। इस तरह बहन श्री शांता बहन गिरते चले गए और पर्याय दृष्टि से देखने में आया। लेकिन जब बाद में खबर पड़ी तो गुरुदेव श्री ने तो प्रवीण भाई के यहां सारी बात क्लियर कर ही दी। यहां पर भी जसलोक हॉस्पिटल में भी जब बहन आए तो हाथ जोड़ के गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गई, बहन माने क्षमा राखजो, मैंने तुम्हारे प्रति ये क्या कर गया, ये मेरे बहुत दुख है। ऐसा कई प्रसंग सभी को मालूम है। ये बात कहने का मतलब है कि गुरुदेव श्री कभी भी क्षमा मांगने में चूके नहीं। बहन श्री रो पड़े शांता बहन कि साहेब आप गुरु हो, आप पिता दाखिल हो, वो गुरु की शोभा नहीं है और वो शिष्य का भाग्य नहीं है कि उसका गुरु उसके सामने हाथ जोड़े ने क्षमा मांगे। ये हमें मरने जैसी बात है। हम आपके शिष्य हैं परंतु हम आपकी ये बात नहीं सुन सकते। बोलो है ना। अब ऐसे प्रसंग तो बहुत डिटेल में बताए जाने चाहिए कि आखिरकार ये सब कैसे गुरुदेव को पता लगी और क्या हुआ। बहन श्री ने भोज आहार दान दिया एक दिन और उनको बताई ये सारी बात कि साहब मेरे ऐसी कोई बात नहीं है, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं। तो गुरुदेव श्री ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। अच्छा बहन सरल छे, बहन शरण छे, कहीं बात ना थी। लेकिन क्या केविन, अभी ऐसे लोग मुझे बहुत यहां मिले हैं जिन्होंने खुद ये बताया कि छोटी उम्र में हम थे, मैं था 16 साल का, तो मुझे लोग कहते छोटी छोटी उम्र वालों को कि तुम गुरुदेव श्री के पास जाओ और ऐसा बोला। मैंने मैं और ऐसे हम छोटी उम्र में थे, मैं 16-17 साल का उम्र था 80 में जब गया, तो आप गुरुदेव श्री को बोलो कि साहेब आज आप बहन श्री का भाव बताना, हमको जानने की जिज्ञासा है, हमारे हिंदी प्रांत में इसका बहुत प्रभाव हो रहा है। मैंने किलवाया गया इस तरह। तो गुरुदेव श्री के पास जब 10-5 लोग रोज आवे तो ऐसा लगे कि इससे तत्व का प्रचार होगा, इससे तत्व का प्रभाव होगा। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि भरी सभा में प्रवचन चलते चलते बीच में बोले कि साहेब ये प्रवचन तो अभी ठीक है, हिंदी भाई बहुत आए हैं इसलिए थोड़ा भवों का बता दीजिए, आप जाति स्मरण का बता दीजिए। कहने का मतलब है इस तरह से गुरुदेव श्री ने जो पर्याय दृष्टि से देखना हो गया उसका भी उन्होंने क्षमा करी। एक प्रसंग याद आता है, डॉक्टर चंदू भाई स्वयं बताते हैं और कईयों को प्रसिद्ध है ये बात, इसलिए बताने में कोई हरकत नहीं है। जब डॉक्टर गुरुदेव श्री को डॉक्टर की जरूरत महसूस होने लगी और डॉक्टर चंदू भाई नहीं बदले गए, तो फिर यहाँ के कुछ लोग, यहाँ के जो खास हैं बॉम्बे के, उन लोगों ने आपस में बैठ करके सोनगढ़ में एक मीटिंग की। बापूजी थे, सभी लोग थे, बैठकर मीटिंग की कि गुरुदेव श्री को डॉक्टर बदला जाए, अपन 1-2 डॉक्टर और भी लिए जाएं। डॉक्टर बदला जाए माने कोई डॉक्टर चंदू भाई पर कोई अविश्वास है ये बात नहीं है, लेकिन अपने तो और तपास कर सकते हैं ना, और को भी तो दिखा सकते हैं ना।
तो ऐसे बात करके मीटिंग हुई। तो गुरुदेव श्री के पास यहां तक समाचार आ गया कि डॉक्टर चंदू भाई को बुरा लग गया है, अब वो चले जाएंगे, उनको आपके प्रति कितनी अर्पणता है, कितनी भक्ति है, उनके दिल पर क्या बीतेगी कि डॉक्टर बदला जा रहा है, तो क्या वो गलत हैं, वो भी तो आखिर MBBS हैं, तो उनको बहुत पीड़ा हुई है, रो रहे हैं। तो गुरुदेव श्री ने एकदम डॉक्टर चंदू भाई वगैरह को बुलाया कि डॉक्टर चंदू भाई, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं, मेरे कारण आज तुम्हारा एक अपमान हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूं, कह दो मुझे नहीं बदलना डॉक्टर, मेरे तो तुम ठीक हो। और गुरुदेव श्री ने हाथ जोड़ा। अरे डॉक्टर साहब रो पड़े कि साहब ऐसी कोई बात नहीं है, होवे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भक्ति में मेरे कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरा भी होवे तो मेरे का ही नहीं चले। मैंने ऐसा प्रसंग अपन तो रो पड़े देख करके कि गुरुदेव श्री ने अकेले में बुला करके 2-4 जने ब्रह्मचारी चंदू भाई वगैरह भी थे उस जगह, हिम्मत भाई वगैरह, चंदू भाई मेरे क्षमा करना, मेरे निमित्त से तुम्हारा आज ये बात हो गई, तुम्हारा नीचा हो गया, ये मेरे गमता नहीं है, रुचता नहीं है। माने गुरुदेव श्री इतने भोले थे कि इतने सरल कि एकदम उत्तम क्षमा मांग ले ऐसे। अभी ये 2 प्रसंग हुए ऐसे। एक बोर्डिंग में बच्चा पढ़ता था 13-14 बरस का, बोर्डिंग में स्कूल में वहां, तो गुरुदेव श्री खड़े हुए थे। उस छोटे बच्चे ने 13-14 बरस का बच्चा, और मंदिर के परिसर में गुरुदेव श्री के सामने ऐसे ही एक पिल्ला था, पिल्ला कुत्ते का छोटा सा, उसे उठाकर उसे ऊपर से पटक दिया ऐसे। तो गुरुदेव श्री से तो देखा नहीं जाए, ऐसे बोला भैया बेटा बेटा ऐसे नहीं किया जाता, अपने को जीव है ना, ये भी भगवान है ना। तो लड़का गुस्से में मुझे क्यों टोका, अब छोटा बालक मेरे ऐसे बोला। तो उसने गुरुदेव को क्षमा नहीं मांगी, चरण नहीं छुए, कुछ नहीं किया, और ने चला गया गुस्से में। तो गुरुदेव को ऐसा लगा कि ये बच्चे को अच्छा नहीं लगा, इसका दिल दुख गया, इसका दिल दुख गया। तो बापूजी वगैरह उनके द्वारा वो बालक को बुलवाया किसी के द्वारा, और बापूजी वहां उपस्थित थे, ऐसे बुलाया, बेटा तेरे को दुख लग गया हो तो क्षमा करना, लेकिन ये भगवान है ना, ये जीव है ना, इसको अपने ऐसे ऊपर से नहीं पटकना। तो अभी वो उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मचारी चंदू भाई वगैरह बोले, अरे पड़ जा, पांव में पड़ जा, गिर, क्षमा मांग तमें, क्योंकि अपन जैसे हो गए तो अपने को गुरुदेव इतना बोल देवे तो अपने तो पानी पानी हो जाए। लेकिन फिर भी गुरुदेव जी कोई बात नहीं, सब जीवों की योग्यता न्यारी न्यारी है, कोई बात नहीं, भूलेला भगवान छे ने खबर पड़ से कई बात नहीं। गुरुदेव को लगता था ये बालक क्या जाने कि मैं क्या हूं, इसको तो यही दिखता है ना, इसको क्या खबर। मन गुरुदेव श्री ने उसको भी उत्तम क्षमा। बोले ऐसे कहने का मतलब ऐसे प्रसंग। अभी कुछ घटनाएं मैंने तीर्थ यात्रा की छोड़ दी थी। उस समय यात्रा करते समय तो गुरुदेव श्री के ऊपर मानो विरोधों का अंबार था। उस समय में जैसे राजस्थान वगैरह में गए तो वहां थानकवासी वगैरह ज्यादा हैं, कलकत्ता में थानकवासी ज्यादा हैं, तो वहां जावे तो उनका विरोध, श्वेतांबरों का, देरावासियों का विरोध, और दिगंबर क्षेत्र हमारे उत्तर भारत में जावे तो दिगंबरों का विरोध। जगह जगह ऐसे कितने ही प्रसंग हुए, उनमें से कुछ चुनिंदा मैं आपको सुना रहा हूं। मैं समझता हूं गुरुदेव श्री का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र या जाना हुआ हो कि जहां विरोध किसी न किसी रूप में ना हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद गुरुदेव श्री अडिग, निर्भीक, निश्चल, बिल्कुल इस तरह के कुछ प्रसंग आपको सुनाता हूं। खास तौर से 2015 या 23 की घटना होनी चाहिए, मेरे ख्याल से 2023 की है घटना मेरे हिसाब से। बाद में यदि कोई बात होगी तो 2015 या 23, तो मुझे 23 का ख्याल आता है। गुरुदेव श्री इंदौर पहुंचे, हवाई अड्डे पर सभी लोग लेने गए, हजारों लोग, और वहां से गुरुदेव का प्रोग्राम था 3-4 दिन का या 5-7 दिन, ऐसा कुछ दिन का, 3-4 दिन का प्रोग्राम ऐसा था गुरुदेव, 5-1 दिन का प्रोग्राम ऐसा कुछ था। सभी लोग लेने पहुंचे तो 2 दिन पहले से अपोजिट पक्ष ने पर्चाबाजी करके, छापा में छपा के, अखबार में छपा करके काले झंडे, काले बैनर जगह जगह बांधे, जगह जगह काला झंडा उठी। यहां तक तो कुछ बात नहीं है। अभी गुरुदेव श्री निकले हवाई कार में बैठ करके, तो कार में पीछे के साइड गुरुदेव बैठे हुए थे, सबसे आगे एक्स सीएम, भूतपूर्व
मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मिश्री लाल जी गंगवाल वो आगे बैठे हुए थे, पीछे डॉक्टर चंदू भाई, ब्रह्मचारी हरि भाई और गुरुदेव श्री बैठे हुए। कार चल दी, हजारों भीड़, काले झंडे, पछी जाओ, वापस जाओ, मुर्दाबाद, जो भी बोल सकते थे वे लोग विरोधियों ने सब बोला। अभी राजबाड़ा के यहां पास आते आते गाड़ी को थोड़ा स्लो होना पड़ा। इतने में पीछे से एक आदमी ने बहुत बड़ा डंडा रखा हुआ था, लाठी बहुत बड़ी, और जैसे ही गाड़ी रुकी तो पीछे के कांच पर जोर से मारा उसको, पूरा कांच चूर चूर हो गया। अभी ब्रह्मचारी चंदू भाई ने सूटकेस गुर्दे के पीछे लगा लिया। मैंने ये बिल्कुल सही चतुराई समझ ली, ऐसे। और गुर्दे को कहा झुक जाओ, आप झुक जाओ, कुछ हो तो झुक जाओ। तो गुर्दे में ऐसे ऐसे झुक गए, ऐसे बिल्कुल सिर नीचे कर लिया ऐसे इसके, और पीछे से और पूरा, और उनकी खोड़ा में, उनकी गोद में ये कांच। कहीं बात नहीं, चलो चले गए और तत्काल मंच पर प्रवचन करने आए। मांगलिक हुआ, मांगलिक। तो गुरुदेव श्री के कांच चुभ गया, पैर में खून निकल आया, जल्दी से बांधा, ब्रह्मचारी हरि भाई ने उसको बांधा। जो निकले थे इतना सारा कांच ऐसे गिरा। अभी मिश्री लाल जी गंगवाल भूतपूर्व जब मुख्यमंत्री बैठा हो जिस गाड़ी में, तो पुलिस क्या करे? तो पुलिस ने वो जो भीड़ थी जहां पर, वो सबको अरेस्ट कर लिया, जो ने मारा था ना, वो अरेस्ट कर लिया। उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया। अभी गुरुदेव श्री को यह बात मालूम पड़ गई। अभी पुलिस की चौकस व्यवस्था पूरी, पांडाल में जहां तहां पुलिस, आगे पीछे पुलिस। अभी गुरुदेव श्री मांगलिक करने आए, उन्हें खबर पड़ गई कि उनको अरेस्ट कर लिया। अब आपको विश्वास हो कि ना हो, गुरुदेव श्री बोले, भाई इनका क्या अपराध है? वे उनकी नजर में उन्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूं, मैं कांजी स्वामी क्या चीज, उन्हें क्या मालूम? उनको तो भाड़े पर लिया गया होगा। दिगंबर जैन तो एम काम ना करे, ऐसा काम ना करे, करते ही नहीं है। ये तो कोई भाड़े से लिया होगा, कोई गरीब होगा। अरे इसके दीकरा दीकरी क्या करते होंगे, रड़ते होंगे घर में। इसकी बाड़ी क्या कहते हैं, वाइफ, इसकी पत्नी, इसके बाड़ी है क्या ऐसे गुजराती में ऐसे लाड़ी है ना, और लाड़ी रड़ती होगी। अरे रे आने छोड़ी दो कहीं नहीं, आनो शू दोष है, बोले उधर। और पुलिस वाले प्रोग्राम हो गए तो 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहे बिल्कुल। तो गुरुदेव श्री बीच बीच में बोले, थक जाएगा, कब तक खड़ा रहेगा, बैसी जाओ, कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, बैसी जाओ। कब से खड़ा है, गुरुदेव को यही लगे। हालांकि पुलिस तो अपना पूरा काम करे ना, जब तक तो छोड़े ही नहीं। तो गुरुदेव श्री ने कम से कम 10-25 बार फोन कराया होगा 2-3 दिन में कि उनको छोड़ा कि नहीं छोड़ा, उन्हें छोड़ दो, उनका कहीं दोष नहीं है, मेरे कहीं नहीं, पुलिस में कहीं रिपोर्ट नहीं डालनी अपने को, वापस ले लो। समाज ने पुलिस की रिपोर्ट वापस ली, उनको छोड़ा दिया। तब गुरुदेव ने कहा, हाँ कहीं बात नहीं, कुछ क्या हुआ, एक समय का भूलेला भगवान छे, खबर न थी, पर अरे रे कभी तो भगवान बनेगा ना। आज का मारीची कल भगवान बन सके तो इनका क्या दोष है? मैं समझता हूं इतना हृदय, इतनी उदारता, ऐसी उत्तम क्षमा तो कोई विरल है। कलकत्ता का प्रसंग याद आता है। कलकत्ता में गुरुदेव श्री का शोभा यात्रा निकालने के था, जुलूस निकलना था। विरोधियों ने छतों पर उबला हुआ पानी, बॉइल्ड वाटर रख लिया कि यदि यहां से जुलूस निकल गया तो हम उबला हुआ पानी फेंकेंगे, हम मिर्ची फेंकेंगे, हम ऐसा करेंगे, लाल मिर्च, पत्थर फेंकेंगे, पूरी ऐसी तैयारियां। अभी रतनलाल जी गंगवाल आए कि साहब चाहे कुछ हो जाए, मैं इस नगर का बड़ा मुख्य हूं, प्रधान हूं, तो मेरे तो आपका ये मेरे जिंदगी भर की नाक कट जाएगी कि लोग डर गए, निकाल नहीं पाए जुलूस, और हमने इनको हरा दिया। आखिरकार इनका वो निकला
नहीं है। तो उनको तो ये लगा कि नहीं साहब, जुलूस तो यहीं से जाएगा, मैं पूरी पुलिस का प्रबंध करूंगा। गुरुदेव श्री बोले कि रतनलाल जी, वो ये कहेंगे कि मेरी इज्जत नहीं रही तो मेरी इज्जत सही में ही नहीं है, कोई बात नहीं है। वे बोलेंगे कि हार गया, तो ज्ञानी की हार ही होनी चाहिए कसाई के सामने। ज्ञानी को जीतना नहीं चाहिए, कसाई में हारनी चाहिए। आपने कहीं दिक्कत नहीं है। आखिरकार गुरुदेव श्री ने कह दिया कि मुझे कोई पुलिस प्रबंध नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि जो जैन शासन 3 लोग के जीवों की रक्षा करता हो, आज उसकी रक्षा करने के लिए पुलिस की जरूरत पड़े, हमें नहीं चाहिए पुलिस का। और गुरुदेव श्री ने साफ मना कर दिया कि हमें जहां जिसको दुख लगे, जिस रास्ते पे, जिस सड़क पर दुख लगे, उधर हमें नहीं जाना, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। और फिर गुरुदेव श्री ने रास्ता बदल लिया। उन्होंने कहा हमें कहीं नहीं कुछ करना। क्यों कि आज मान के चलो कुछ घटना घट जावे तो कल छापा में आवे तो इससे जैन दर्शन बदनाम हो जाएगा, जैनी समाज बदनाम हो जाएंगे। आखिर वो भी अपने भाई हैं, वो भी साधर्मी हैं, वो भी भगवान है भाभी, आपने ऐसा नहीं करना। कल के दिन लोग एक कहें कि अरे एक दिन एक गुरुदेव आए थे, एक दिन के लिए मैं आया और दूसरे दिन ऐसा इतना बड़ा हो जावे, है ना। दुनिया में ऐसी प्रसिद्धि होवे कि हिंसा हो गई जैनों में, पुलिस लानी पड़ी, अपने ये सोचता नहीं, दूसरी जगह चले गए बदल के। अब वहां विरोधियों को खबर पड़ी कि गुरुदेव तो ऐसे साधे सीधे तो आके पड़ जाए, अरे रे यार हमें क्षमा कर दो, हमने आपका बहुत विरोध किया, अरे रे ऐसे महापुरुष का हमने विरोध किया। गुरुदेव कहीं भूल जा, कहीं बात नहीं, तद अभ्यास कर जो, स्वाध्याय कर जो, अच्छा बढ़िया, कोई बात नहीं। मैंने ये गुरुदेव श्री का ऐसे इन्हीं घटनाओं के क्रम में एक जावल, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ, जावल में भी, राजस्थान में, वहां माउंट आबू जाना था, उसके पहले सिरोही शिवगंज के पास जावल, वहां पर गुरुदेव श्री पहुंचे। केवल एक परिवार, स्थानक समाज तो बहुत है वहां पर, वहां दिगंबरों की समस्या नहीं थी। वहां एक केवल गुरुदेव श्री का भक्त ऋखवदास जी थे, एक अकेले। तो उन्होंने गुरुदेव श्री को आमंत्रित किया कि साहब आपका यात्रा में आप जाते हो तो हमारे घर आप आ जाओ। उस अकेले परिवार ने 1800 लोग होंगे कम से कम उस समय, सबके भोजन का प्रबंध किया, पांडाल बनाया, ने ये सब किया। एक तरफ उन्होंने पूरा गांव सजा रहे, जो भी जितना वो सम्मान में गुरुदेव के कर सकते थे वो सम्मान कर रहे, पूरा डेकोरेशन कर रहे। और दूसरी तरफ विरोधियों ने कभी कहीं यहां का पर्दा काट देवे, कहीं यहां का झंडा गिरा देवे, कहीं यहां पर पत्थर मारने की व्यवस्था, कहीं यहां पर पछी जाओ, दीवारों पे लिखवा दिया काला काला सब। कहने का मतलब यह है कि ऐसे दोनों तरफ में एक संघर्ष हो गए। अभी गुरुदेव श्री और सब लोग आकर के ठहर गए। अब वो एक परिवार था ना, एक परिवार, अपोजिट में तो बहुत थे, तो एक ऋखवदास जी अकेले। तो गुरुदेव ने जब ये देखा कि भाई तुम्हें हमें बुलाने की क्या जरूरत थी, तुम्हारी भक्ति है, प्रेम है, अर्पणता तो बरोबर है, परंतु भाई मेरे निमित्त से और तुम्हारे निमित्त से यदि इतनी कसाई होवे तो अपने ऐसे काम नहीं करना था, तुमको हमें नहीं बुलाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अब जो हो गया तो हो गया, कहीं बात नहीं। अभी गुरुदेव श्री बैठे ही हुए थे कमरे में, इतने में हजारों लोग उनको जहां ठहराया था, उतारा था, उसके बाहर कांजी पछी जाओ, कांजी भाई पछी जाओ, कांजी भाई पछी जाओ। हैं कितने? पाछा, हाँ पाछा जाओ, पाछा है नहीं, वापस जाओ ऐसे पूरा, कोई के हाथ में डंडा, कोई के हाथ में पत्थर, न कुछ। शायद एक आध गिलास कांच का जो था वो पड़ भी गया। गुरुदेव श्री ने देखा कि अब तनाव बहुत है, बहुत बुरी स्थिति है और अभी कुछ उपाय नहीं है दूसरा। तो इतनी निर्भीकता से दरवाजा खोल दिया। अब सब रोक रहे, नहीं साहब आप मत जाओ, आप मत जाओ, कुछ हो नहीं जाए, कोई पत्थर नहीं मार दे, कोई लाकड़ी नहीं मार दे, आप मत जाओ। नहीं नहीं कहीं बात नहीं। खिड़की खोली, भाइयों आपका भाव नहीं है तो अभी मैं यहां से चला जाता हूं, अभी मेरे भोजन का समय है, अभी आहार लेकर के अब भी हम यहां से निकल जाएंगे, आपको कोई तकलीफ हम देने को नहीं आए हैं,
हमारे तो भगवान को दर्शन करने का भाव था। यदि आपको ऐसा लगता है तो अब भी हम निकल जाएंगे। अभी सब लोग तो हक्का बक्का, क्योंकि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। पुलिस की कल्पना कर सकते थे, सामने से कोई गाली देगा, चिल्ला चोट करेगा, डंडा मारेगा, कि सामने से कुछ होगा, वो तो कल्पना तो ये थी। और जब गुरुदेव खुद आए ने हाथ जोड़ के बोले कि अभी हम चले जाते हैं, अभी सबको आज्ञा दे दी कि सभी लोग भोजन करो, नहीं चलो। और सबसे पहले गुरुदेव ने आहार लिया, ने 11 बजे कार में बैठे न निकल गए, निकल ही गए, तत्काल निकल गए भोजन करके। पीछे से सभी लोग भी आगे भोजन करके सभी लोग निकल गए, माउंट आबू तक पहुंच गए। अभी यहां पर गांव तो छोटा ही रहता है ना, तो ये बात तो पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि आज ऐसा ऐसा हुआ, एक संत पधारे थे, नहीं वापस जाना पड़ा, और आज इतना ऊधम हुआ ना, ऐसे सबको खबर पड़ गई पूरे गांव को। तो एक वैष्णव साधु ने तो आमरण अनशन कर दिया कि हमारे गांव में कोई जात का साधु आवे, आज तक उसका अपमान नहीं हुआ हमारे गांव में। हमारे गांव में आज एक कोई साधु आया है, इस तरह से अनादर करके भगा दिया, इसे उसने आमरण अनशन करा। नहीं, हम तो अभी तब आहार लेंगे नहीं जब उनको वापस लाओ। तो जो ग्राम के प्रधान थे, पंच वगैरह, सरपंच वगैरह, हेड दूसरी जात का, वो आए, उन्होंने मीटिंग बुलाई और जिन लोगों ने विरोध किया उनको बुलाया। तमें ध्यान रखजो कि इस ऋखभ दास का तो एक साधु आया था, वो साधु बोलते थे गांव में, तो साधु बोलते कैसे, इस ऋखभ दास का तो एक साधु आया था, और तुम्हारा तो साल में 200-250 साधु आता है, हम तुम्हारे एक भी साधु को यहां पैर नहीं रखने देंगे। तमें जाओ, उनको क्षमा मांगो और आदर से लेकर आओ, और नहीं तो हम तुम्हारे कोई साधु को आज के बाद गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये मीटिंग हुई, ये निर्णय हुआ, और उस समय गांव के समस्त जातियों के मुख्य बस भर करके और विरोधियों का भी हृदय परिवर्तन हुआ, बस भर करके गए माउंट आबू गुरुदेव को वापस लेने के लिए। अभी गुरुदेव श्री तो अपना तो प्रवचन चल रहा, वहां जो कार्यक्रम चल रहा, प्रवचन चल रहा, बराबर प्रवचन हो गया। इतने में वो सारी बस आई और भीड़ की भीड़ आई। तो अभी सब लोग तो एकदम फिर वही डर लगा, ये कहीं ये विरोध करने तो नहीं आए, यहां भी परेशान करने तो नहीं आए। गुरुदेव भी ऐसे देखने लगे, इन लोगों को यहां भी चैन नहीं पड़ी, ऐसे लगा इन लोगों को यहां भी चैन नहीं पड़ी। कहीं बात नहीं, देखो क्या होता है। अभी वो आए, कांजी स्वामी जिंदाबाद, कांजी स्वामी जिंदाबाद, कांजी स्वामी वापस लौटो, हमारे गांव जावल लौटो, ऐसे सभी। और वो दिन था 24 अप्रैल 1957, 24 अप्रैल 1957 का वो दिन था। अभी देखो वो आए, अभी तो एकदम तो कुछ नहीं है, आए बैठे, हाँ शू बात है, क्या बात है, क्या है। तो उन लोगों ने आकर के प्रार्थना करी कि साहब आप वापस लौटो, नहीं तो हमारे तो गांव में जीना मुश्किल, रहना मुश्किल हो जाएगा। रोवे बड़े बड़े ऐसे, आप तो पधारो, हमने गलती हो गई, हमसे घनी भूल थी गई, अब वापस लौटो। अभी हुआ यूं कि ऐसा होते होते रामजी भाई बापूजी सभा में खड़े हो गए, एक दूसरा नाम भी मिलता है कि वो खड़े हो गए, और माइक लेकर ये बोले कि आप लोग वापस लेने आए ये तो ठीक है, लेकिन आप भरी सभा में खड़े होकर ये बताओ कि हमने विरोध किया था और उसका हमें दुख है। आप भरी सभा में खड़े, पावर में थे ना, थोड़ा गुस्सा सा आया ना, ये कौन था खड़े हो जाओ। अभी वो खड़े होते इससे पहले ही गुरुदेव बोले कहीं नहीं, आपने ऐसे नहीं करना, अपने को नहीं, वैसे कहीं नहीं, मैं चलूंगा, पहले ही बोल दिया गुरुदेव ने मैं अवश्य आऊंगा, हूं आवस हूं, क्या बोलते हैं, हूं आवीस मैं अवश्य आवीस बिल्कुल नहीं, उठाई नहीं गुरुदेव ने, कहीं नहीं। लेकिन फिर भी वे लोग अपने आप खड़े होकर के कि साहब गलती तो हमसे हुई है, अब हमसे ऐसी गलती नहीं होगी, आप पछी चलो, पाछा चलो, वापस चलो। हाँ चलो, सबको बोल दिया, तैयारी कर लो। नहीं, गुरुदेव श्री की सरलता की कल्पना कर सके अपन, कोई ऐसा नहीं। अरे मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं
कि गुरुदेव श्री का ऐसा अंतर की पवित्रता और व्यक्तित्व नहीं होता तो इसने आसानी से जैन शासन फैला नहीं होता और हमको मिला ना होता। आज हमें मिला है, इसके पीछे भी गुरुदेव श्री की वो उत्तम क्षमा और वो पवित्रता है जिसके गीत आज भी जावल में गाए जाते हैं। फिर तो जब वापस लौटे तो एक ऋखवदास जी नहीं थे, वहां 1000 ऋखवदास जी खड़े थे और पूरा गांव का श्रृंगार, पूरे गांव की महिलाएं जैन हो कि अजैन घड़े मस्तक पे रख रख करके गुरुदेव का स्वागत। ऐसा बताते कि इतना सुंदर स्वागत तो इंस्टेंट, जिसको कहना चाहिए इंस्टेंट, अचानक किसी गांव में नहीं हुआ। पूरा गांव का श्रृंगार, पूरे गांव में रंगोली, पूरे गांव में बंधन बार, पूरे गांव में वो कलश, और फिर प्रत्येक मुमुक्षु को, यात्रियों को एक एक श्रीफल सबको भेंट किया गया, सबको नारियल भेंट किए गए। मैं तो सोचता हूं, देखो गुस्सा करना, मैं आप लोगों को सीख दे रहा हूं, मैं अपने लिए भी सीख ले रहा हूं कि पाप के उदय में गुस्सा करना बहुत आसान है और गुस्सा जीत लेना अनंत गुना पुरुषार्थ है। वेद विज्ञान के बल पर शुद्धात्मा की दृष्टि पूर्वक जो पुरुषार्थ किया गया उसकी अनंत गुनी प्रभावना हुई, जो हम पुलिस के बल पे नहीं कर सकते थे। गुरुदेव आंख का कोना लाल करके भी वो प्रभावना नहीं कर सकते थे। अपने हजारों अपने भी थे ना, चाहते तो मारा मारी हो सकती थी, वहां लड़ाई झगड़े हो सकते थे, वहां वे भी धमकी दे सकते थे, अरे हम भी हैं, हम भी तो गुरुदेव के पुत्र हैं, हम मर बच करके गुरुदेव का सम्मान करेंगे। नहीं, एक गुरुदेव की सही दृष्टि ने इतनी सी भी हिंसा नहीं होने दी वहां पर। और हम में से कोई भावुक होता, इमोशनल होता, अरे तो तुम क्या कर रहे हो, इतने में तो खून हो जाते। एक गुरुदेव की दूरदृष्टि, जिसके कारण इतने प्रसंग बनने पर भी, ऐसे तो प्रसंग हमने चुनिंदा बताए हैं, अभी ऐसे प्रसंग तो कितने ही हुए हैं जहां गुरुदेव श्री की हृदय की पवित्रता बनी रही। मैं यहां पर एक घटना, एक बात बता करके आपको इसकी बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि कथानक तो बहुत सुनाएंगे तो टाइम नहीं है अब अपने पास, आज आखिरी है ना, थोड़ा थोड़ा बचा, ज्यादा तो बहुत माल था, बचा तो बहुत है अभी। मैं आपको एक बात कहता हूं, जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपया नहीं चुराता हो और हीरा कोहिनूर पर भी जिसकी चोरी करने का भाव नहीं आता हो, क्या वो 1 पैसा चुराता होगा? 100 रुपये चुराएगा, 1000 चुराएगा, लाख चुराएगा, करोड़ चुराएगा? नहीं ना। तो ऐसे व्यक्ति को निरंतर अचौर्य का फल मिल रहा है। ऐसे ही गुरुदेव श्री के जीवन में उत्तम क्षमा का फल प्रति समय असंख्यात गुना, प्रति समय उत्तम क्षमा का फल। ये 2-3 घटना जो बड़ी बड़ी हुई, जब तब गुरुदेव श्री की सरलता रह सकती है, तो छोटी मोटी घटनाओं में तो नहीं। चोरी करने वाला सदा सोचता है मैं चोरी करूंगा, चोरी करूंगा, चोरी करूंगा, तो उसे पाप लगता है। क्षमा करने वाले को कि कोई जीवन में घटना घट जाए मेरी क्षमा, कोई घटना हो मेरी क्षमा। तो गुरुदेव श्री के जीवन में कोई ये 10-25 घटनाएं नहीं हुई, और 10-25 घटनाओं का ही पुण्य नहीं हुआ होगा, गुरुदेव के जीवन में पवित्रता नहीं हुई होगी। निरंतर 45-50 बरस भी नहीं, यदि हम देखें तो 20-21 बरस की उम्र से ही उत्तम क्षमा शुरू हो गई। कोई बताएगा कितने साल की उम्र में क्षमा शुरू हुई थी? वो बच्चे नहीं आए आज हैं, कि जब 9 बरस के थे और सामने वाला बालक रो पड़ा था, उसका चेहरा उदास हो गया था, तब से ही उत्तम क्षमा लाई जाओ, लो कहीं नहीं, है ना। इसलिए गुरुदेव श्री की आखा जीवन की जो पवित्रता इकट्ठी हुई थी, उसने जैन शासन की प्रभावना की है। जैन शासन की प्रभावना शब्दों से नहीं हुई। यदि शब्दों से हो रही होती तो एक तरफ एक गुरुदेव श्री हैं और एक तरफ आज के 500 विद्वान हैं। यदि वाणी से हो रही होती, कपड़ों से हो रही होती, मंदिरों से हो रही होती, तो मंदिर बहुत बनाए जा रहे हैं, पंच कल्याणक बहुत हो रहे हैं, लेकिन सचमुच गुरुदेव श्री की जो उत्तम क्षमा और जो पवित्रता हृदय में एकत्रित हुई थी, उस विशुद्धि से आज जैन शासन का इतना प्रचार और प्रसार हुआ कि जिससे अभी भविष्य भी चलेगा, 18,500 वर्ष चलेंगे। अब इसमें ज्यादा समय नहीं निकालता हूं, आगे की घटनाएं सुनाता हूं आपको, है ना। क्या हुआ ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रसंग और बताता हूं आपको। नाम पहले बता देता हूं, नाम बता देता हूं।
एक फूलचंद जी तंबोली, ये एक मूलशंकर जी देसाई और एक चुन्नी भाई देसाई, चुन्नीलाल देसाई, राजकोट। ये 2-3 घटना नाम एक साथ बता दिए इनके। एक कपिल कोटाड़िया है, कोटड़िया है ना, कोटड़िया, एक हिम्मतनगर के कपिल कोटड़िया। इनके 4 प्रसंग को एक साथ सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा हुआ, पहले तो हम मूलशंकर जी देसाई जी की चर्चा ले लेते हैं थोड़ी सी, राजकोट की। कपिल कोटड़िया और उन्होंने, इन दोनों ने, दोनों विद्वान थे, दोनों समझदार थे। इन्होंने गुरुदेव श्री का विरोध इतना किया, छापा में, अखबार में इतना विरोध किया, इतने लेख निकाले, ट्रैक्ट निकाले, अपने तरफ से जो विरोध कर सकते थे खूब किया। लेकिन जब मूलशंकर जी देसाई जी का अंतिम समय आया, चलने फिरने की स्थिति नहीं रही, तब इनको अचानक हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने डॉक्टर चंदू भाई राजकोट को बुला करके ऐसी भावना व्यक्त की, क्या तुम्हारा ऐसा महाप्रतापी पुरुष मुझ जैसे क्षुद्र को क्षमा कर सकेंगे? मेरे जैसे पापी व्यक्ति को क्षमा कर सकेंगे? इतना मैं कोशिश करता हूं। डॉक्टर चंदू भाई बोले, मैं कोशिश करता हूं। अभी डॉक्टर चंदू भाई ने कहा कि मैं गुरुदेव को खबर करता हूं, तो मूलशंकर जी ने अपने उधर से ही पत्र लिखा, पत्र कि मैं क्षमा मांगना चाहता हूं आपसे साक्षात, लेकिन मेरे भी चलने फिरने की, आने की स्थिति नहीं है, क्या आप मुझे क्षमा कर दोगे? मैं इतना पत्र ऐसे छोटा सा लिख करके और डॉक्टर चंदू भाई को दिया। डॉक्टर चंदू भाई ने जाकर के गुरुदेव को दिया कि साहब वो मूलशंकर जी देसाई हैं जिन्होंने घना विरोध किया है, वो आपको ये पत्र लिखा है। पत्र पढ़ते से ही गुरुदेव ने कहा बिल्कुल चलेंगे, अपन चलेंगे। अरे फौरन मंगल वर्दिनी बुलाई और 150-75 किलोमीटर के लगभग, मैंने 3 घंटे का रास्ता सोनगढ़ से राजकोट, चलो चलो चलो। और गुरुदेव श्री ने बिना विलंब किए, ऐसा नहीं कि पहले विचार करो, सोचो कहीं उल्टा सीधा तो नहीं होगा, कहीं इसने हमारे प्रति ऐसा और कोई खोटी व्यवस्था तो नहीं करी होगी, घर में साजिश तो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। उसका इतना सा पत्र आया कि हम आपसे क्षमा चाहते हैं लेकिन आने की स्थिति नहीं है। तो गुरुदेव श्री फौरन गाड़ी में बैठ कर चलो, पहुंच गए उसके घर और वो तो रो पड़े। उसको तो कभी कल्पना भी नहीं कि जो व्यक्ति लाखों लोगों से घिर रहा हो, लाखों जिसकी जय जयकार कर रहे हों, जिसके प्रताप से आज सोनगढ़ में इतना बड़ा नगर बस गया है, आध्यात्मिक तीर्थ क्षेत्र बन गया, वो व्यक्ति मेरे को बिना बातें सुनाए आ जाएंगे, उन्हें तो कल्पना ही नहीं। आते सी क्षमा मांगी। गुरुदेव श्री बाद में बोलते थे, गादी पर पाठ पर आकर बैठे, कि मेरे तो शर्म आती थी, मेरे तो लज्जा आती थी कि वो मेरे से क्षमा मांगते थे, मेरे तो शर्म आती, लज्जा आती, यानी मैं क्या कहूं। तो बोले, हाथ पकड़ के, गुरुदेव ने हाथ पकड़ के, काई नहीं भाई तम्मे अनादि अनंत भगवान छे, हूं भी बना पण भूलेला भगवान छे, एक समय की पर्यायनी भूल छे ने, आमा कई दम नहीं, आमा काम भूली जाओ, कई नहीं, तो तुम्हारा भाव सुधर जावे, तुम्हारा परिणाम सुधर जावे, ऐसी संबोधन किया। ये शरीर तो क्षणिक है ना, बाहर की दशा तो क्षणिक है, एक दिन तो देह छूटनी है, इसकी चिंता नहीं करना, अपने तो भगवान आत्मा है, ये वेदना। ऐसे संबोधन किया। वो तो ऐसे एक लाठी का नाम प्रभु भाई मीणा है ना, प्रभु भाई मीणा ने, भायाणी मीणा नहीं, मैं गलत बोल गया, भायाणी, प्रभु भाई भायाणी। अभी इन्होंने मेरे को प्रसंग सुनाया, क्योंकि जब स्थानकवासी साधु थे तब भी लाठी में आते थे गुरुदेव, थानक में चौमासा करते थे, रहते थे। तो उस गांव का प्रधान है प्रभु भाई भायाणी, गांव का समाज का प्रधान। तो जब इन्होंने परिवर्तन कर लिया तो अब तो इनको तो बहुत गुस्सा आवे ना, तो जितना विरोध जीवन भर कर सकते थे किया, पूरे जीवन जितना हो सकता था। गांव में पैर नहीं रख सकते, ये नहीं वो नहीं, तमाम। राजा को भी बोल दिया कि साहब इनको प्रवेश मत करने दो,
राजा को भी। लेकिन इसकी घटना पूर्व सुनाई थी आपको। लेकिन गुरुदेव का प्रवेश हुआ, आए, मंदिर बने, आदि आदि, तो भी उसने विरोध रखा। लेकिन जब उसका भी अंतिम समय आया तो उसको अंदर से जाने क्यों ऐसा भाव आया, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई। एक सरल पुरुष, एक पवित्र पुरुष, एक महापुरुष, जिसने कभी किसी को गाली नहीं दी, जिसने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, मैंने इतना किया लेकिन आज तक मेरे ये सुनने में नहीं आया, मैंने इतना प्रचार किया लेकिन एक बार भी छापा में ये नहीं आया कि ये आदमी खोटा है, प्रवचन में ये बात कभी सुनने को नहीं मिली, कोई आदमी ने मेरे पास आके नहीं बताया। जैसे लाठी का कोई जावे तो वो पहुंच जावे उसके पास, क्यों? गुरुदेव ने कुछ कहा मेरे बारे में? गुरुदेव ने यहां के बारे में क्या कहा कि नहीं, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने तो ये बोला बड़ा सज्जन है, भला मानस है, हम लाठी में जब चतुर्मास करते थे तो बहुत प्रधान है, अच्छा है, ऐसे करते, ऐसे बोलती वो आपके बारे में कुछ। तो वो हृदय परिवर्तन, और हृदय परिवर्तन हुआ तो इन्होंने भी, इनकी भी ताकत नहीं रही आने जाने की, तो गुरुदेव श्री को खबर पहुंचाई। तो गुरुदेव श्री वही गाड़ी निकालो चलो, और लाठी आ गई। सोनगढ़ से 40 किलोमीटर दूर है ना, आ गई। कहीं भैया क्या बात है, हमें क्षमा कर, भूल जा। तो वो बोले भूल जाओ नहीं, क्या कह रहे, भूल जाओ मत, आप अपने मुख से कहो कि मैंने तुम्हें क्षमा किया। गुरुदेव के भाई मेरे मन में कुछ नहीं है, शांति रखो, कहीं रड़ो मत। लेकिन वो कह रहे कि नहीं, पहले आप मुझे बोलो कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। गुरुदेव बोले हाँ अच्छा भाई, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, गलती थी कहां? गलती तो एक समय की औदय भाव की थी, उदय की थी भाई। अरे मेरा भी तो उदय खराब था ना, तुमने क्या किया? मैं तो कभी कभी सोचता हूं, और कभी कभी क्या आप सब भी वही सोचते हो कि ज्ञानियों के जीवन में उपसर्ग आना ये बुरे नहीं है, अच्छा ही हुआ। क्या कह रहे हैं? अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव श्री के ऊपर इतने विरोध और इतने उपसर्ग आते रहे, क्योंकि जैन दर्शन इसी से ही प्रसिद्ध हुआ है। पारसनाथ भगवान और पांडवों की लाइन इसीलिए हम पूछते हैं। गज कुमार मुनिराज, यशोधर मुनिराज, इनके ही चरित्र लिखे गए, और जिन पर उपसर्ग नहीं हुए उनकी तो कोई है क्या? इतने सारे मुनिराज आज सिद्धालय में विराजमान है, उन्हें तो कोई कहानी ही नहीं। जिन पर उपसर्ग हुए उनकी पवित्रता बढ़ी, उनके संबंध रजना हुआ, उनसे प्रभावना हुई, तो फायदा तो ये हुआ है ना। तो हम तो सोचते हैं जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, बुरा तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना पंडित जी। लेकिन जिन्होंने विरोध किया उनका तो नुकसान हुआ कि बिल्कुल नहीं। हो गया ना हृदय परिवर्तन। एक समय तो काफी है परिवर्तन के लिए, जो अंजन चोर मोक्ष जा सके, और मारीची मोक्ष जा सके, इनका नहीं होगा। कमठ का जीव सम्यक दर्शन ले सके, उपसर्ग करने के बाद 7 दिन ये नहीं ले सके। तो गुरुदेव श्री कहीं नहीं, एक समय की भूल है, कोई बात नहीं, भूल जाओ। और फिर उनको भी वही संबोधन, बढ़िया जोरदार संबोधन दिया। अब भी देखो, जिसके हृदय में कुंठा होवे ना, उसकी मृत्यु ठीक नहीं होती। लेकिन अब वो निर्भर होकर के प्रसन्नता पूर्वक, अब मैंने सच्चा मार्ग लिया, अब मैंने सच्चे गुरु की शरण ली, अब मैंने सत्पुरुष की चरणों में अपनी गलती दूर की, इस बात के प्रमोद पूर्वक देह छोड़ी, देह ठीक से सुधरी। और नहीं तो क्या होता, खोटे भाव में समय चला जाता है ना। तो एक गुरुदेव श्री उत्तम क्षमा के प्रसंग ऐसे बहुत हैं। एक बार ऐसा भी प्रसंग हुआ, जहां तक मेरा ख्याल है मुंबई की ही एक बात हुई कि गुरुदेव श्री की जयंती मनती थी, और वो छापा में समाचार पत्र में बहुत खोटा, बहुत ही खोटा, माने अश्लील एक प्रकार का, इतना छापा उसने लिखा। तो रामजी भाई बापू जी को मालूम पड़ी, तो ऐसे लगा कि मानहानि का दावा करूं मैं, मानहानि का मुकदमा करूं मैं ऐसे। तो वो गुरुदेव श्री के चरण स्पर्श करने गए कि अभी मैं जाता हूं। तो गुरुदेव बोले क्या जाओ छो, कहां जा रहे हो? बोले वो ऐसा किया उसने, मैं उस पर मानहानि का दावा करूंगा, एक बार इसको जीत लूंगा तो कोई भी फिर लिखने की हिम्मत नहीं रखेगा। ऐसे बोले कि मैं मानहानि का दावा करने जाता हूं। गुरुदेव बोले नहीं, आपने कहीं दावा नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना,
किस किस के लिए मानहानि करोगे, दावा करोगे, किस किस के लिए कोर्ट में जाओगे, कब तक जाओगे? आज एक करेगा, कल दूसरा करेगा, कब अपने आपने कहा ही नहीं, बोल गया, बात खत्म हो गई, छापा खत्म हो गया। कहां है छापा? खत्म हो गया ना, एक दिन का छापा, एक ही दिन तो रहा, कहां रहा? कहीं ना, आपने कुछ नहीं। तो गुरुदेव के मैंने जो पक्ष में जो मानहानि का दावा करने जाए, गुरुदेव ने रोक दिया, नहीं, आपने जाना ही नहीं। ऐसे बहुत प्रसंग है, बहुत। ये पूरे हिंदुस्तान की पत्र पत्रिकाओं में गुरुदेव का विरोध, नाना प्रकार का, गुरुदेव और बैंसरी को लेकर बहुत विरोध, माने कुशील तक का आरोप। गुरुदेव ने कोई जवाब नहीं। रामजी भाई बोले, बापूजी, वो गुरुदेव श्री साहेब, ये जो सारा छापा अखबार पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं तो लोग यही सोचेंगे कि अपन विरोध नहीं करते तो ये साचे हैं, बोलते नहीं है, खंडन नहीं करते तो ये साचा मान लेंगे, तो लोगों को क्या लगेगा अपने आपके प्रति, तत्व के प्रति, धर्म के प्रति? बोले कुछ नहीं लगेगा, ये हुंडा अपसर्पणी है, कुछ नहीं। जिसका भविभागन अच्छा होगा वो सही बात समझ लेगा, जिसका भविभागन ठीक नहीं है उसके लिए निमित्त क्या करे, उसके लिए भी निमित्त क्या करे? आपने कहीं जवाब नहीं देना। बहुत कहा कि आप एक खंडन छापने दो। आज तक मैं कल भी यही बात कह रहा था कि ये तो गुरुदेव श्री की पद्धति है कि एक भी लाइन का खंडन आज तक नहीं छपा, और इसीलिए हमारी समस्त पत्रिकाएं जो मुमुक्षु जगत से छापी जाती हैं, चाहे वो कहीं से छापी जाएं, लेकिन किसी के बारे में कोई खंडन मंडन नहीं छापती, खंडन नहीं छापते। यही उत्तम क्षमा है, वो कुछ नहीं कहना, ये उत्तम क्षमा। हमें कोई मुकदमा करना ही नहीं। क्या करना क्या है इससे? एक ब्रह्मचारी जी थे, एक ब्रह्मचारी जी, उन्होंने समाचार, उस गांव से एक समाचार लेकर आए कि साहब जिस प्रतिमा पर आपका नाम लिखा है सदुपदेशात, है ना, तो वो प्रतिमा उस गांव में मंदिर से बाहर निकाली जा रही है, और यदि अपन कोर्ट में चले जाएं तो स्टे मिल जाएगा, और कोर्ट में जाए तो अपना वो अपने को नहीं निकलेगी मैंने वो प्रतिमा बाहर। तो गुरुदेव श्री बोले, ब्रह्मचारी जी तुम अपना आत्मकल्याण में समय लगाओ, जो हो रहा है, जिसका जो भाव हो रहा है, जिसको जो करना है वो करने दो, अभी अपने को कुछ जवाब नहीं देना, कोई छापा में भी नहीं छापना है कि वो क्यों कर रहे हैं, कि कर दिया कि नहीं कर दिया, अपने कुछ नहीं करना, ना कोर्ट में जाओ ना पुलिस में जाओ, कुछ नहीं करना, उनको निकालना हो निकालें, नहीं निकालना ना निकालें। अपना जीवन तो अपने आत्मकल्याण माटे है, इसके लिए नहीं है, तुम अपना जीवन इसमें मत लगाओ। कब तक ऐसे कितने ही प्रसंग बने, तो गुरुदेव श्री ने साफ साफ मना कर दिया कि आपने को ये काम करने लायक नहीं है। तो इस तरह से मैंने संक्षेप में कुछ आपको उत्तम क्षमा के प्रसंग सुनाए हैं। अभी गुरुदेव श्री के अभी उत्तम क्षमा के प्रसंग बहुत हैं, क्योंकि जब परिवर्तन किया था तब भी बहुत तूफान था, बहुत था, तब भी गुरुदेव को तो एक उत्तम क्षमा। देखो गुरुदेव श्री का इतने व्याख्यान इसलिए बताए जा रहे हैं कि ये हमारे आदर्श हैं। आज हमारे ऊपर कौन सा उपसर्ग आ रहा है, कौन सा पाप का उदय आ रहा है, कौन हमें गालियां दे रहा है, लेकिन दुख तब होता है जब आप सती बनने से इनकार कर देते हो और आप पुराण पुरुष बनने से इनकार कर देते हो। जरा पति से झगड़ा हो गया, हमने पति की निंदा मंदिर में शुरू कर दी, साधर्मियों से कहना शुरू कर दी, दूसरी महिलाओं से कहना शुरू कर दी। जरा तुम्हारा कोई हो गया, मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, मेरी सास तो ऐसी है, मेरी ननंद ऐसी है। अरे क्या तुम गुरुदेव श्री के शिष्य हो? क्या तुम बहन श्री के शिष्य हो? तुम्हें लगता है तुम्हें ये तीन पुरुष तुम्हारे आदर्श हैं? सुनो, ये कथाएं मात्र इसलिए नहीं कही जा रही है कि हम गुरुदेव की स्तुति कर रहे हैं, हम गुरुदेव की भक्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए सुनाए गए हैं इतने कठिन प्रसंगों में जब वे नहीं डिगे। लोग तो कहते हैं कि दिगंबर मुनिराज धन्य हैं जिन पर उपसर्ग हुए और नहीं डिगे, लेकिन अभी मैं कहता हूं कि गुरुदेव श्री ने नाम छोटा रखाया था अब्रति श्रावक, और काम मुनियों जैसा किया है। नाम छोटा काम बड़ा, बोला अरे ऐसे प्रसंग बने। इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा कि इसमें गुरुदेव की प्रशंसा है, क्योंकि मैं कितने ही गीत गाऊंगा तो भी गुरुदेव को तो संवर्ण जरा नहीं होगी। हमारे सब मिलकर गीत गाएंगे तो भी गुरुदेव को तो मोक्ष नहीं हो जाएगा।
तो गुरुदेव श्री को तो हमारे इतने कथन करने से 1% भी लाभ नहीं है, लेकिन कथन करने से ये लाभ है, ये हमारा जीवन बदलना चाहिए। मैं समझता हूं, मैं इशारे में सब कह दिया है। घर घर इसलिए जल रहे हैं आपके कि हमें इतना धीरज नहीं है कि हमारे पाप के उदय को हम थोड़ी देर भेद विज्ञान पूर्वक जीतें। जरा कुछ बात हुई तो मेरा पति तो ऐसा करता है, ऐसे पूजा ऐसे करते हैं, तो मंदिर ऐसे चले जाते हैं, कि स्वाध्याय ऐसे करते हैं, कि खाते पीते ऐसे हैं, कि लड़ते हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? कि हमने अपने अपने अपना पाप का उदय जीता नहीं। शर्म इस बात की, अरे अभी सतियों जैसे कष्ट नहीं है, अभी अंजना जैसे कष्ट नहीं है, और तुम्हें अभी रोग हो जावे, कोई तकलीफ हो जाए तो नरक जैसे कष्ट नहीं है। हम तो जरा में टेंशन, जरा में कहने लगे, रोने लगे, दूसरों को सुनाने लगे, घबरा जावे, गाली गलौज करने लगे। लेकिन सुनो, भगवान बनने का मार्ग बिल्कुल इसी रास्ते से जाता है जिस रास्ते गुरुदेव गए हैं। और आप में से कोई भी यदि भगवान बनने के मार्ग में जाएगा तो धीरज से जाएगा, उत्तम क्षमा के माध्यम से जाएगा। आकुलता करने से नया आश्रम बंद होगा, और फिर ये जैन धर्म नहीं मिला और ये कुल नहीं मिला, ये शरीर नहीं मिला, तो सिवाय एकांत कसाय के और कुछ नहीं बचेगा। पशु गति में कर्म का उदय आए, मनुष्य गति में अजैन में आवे तो क्या करोगे? जो सब कर रहे वो आप करोगे। इसलिए अपना जीवन खोने लायक नहीं है। अभी गुरुदेव श्री की निर्भीकता के बारे में बताता हूं थोड़ी सी। गुरुदेव श्री कैसे निर्भीक, निर्भीक समझते हैं ना, भय रहित, निष्प्रही, अभी शब्द तो बहुत है, निष्प्रही। मंदिर बना था स्वाध्याय मंदिर, तभी कह दिया मेरे कोई उद्देश्य नहीं रखना, मेरा कोई लक्ष्य नहीं रखना, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कल मेरे विकल्प आए तो मैं जंगल में चला जाऊंगा, इसलिए मेरे लक्ष्य से स्वाध्याय मंदिर मत बनाना। तो राम जी भाई बापू बोले, साहेब आप तो एक बार उसमें कदम रख करके दीक्षा लेके जंगल में चले जाना लेकिन हम स्वाध्याय मंदिर बनाते हैं तो आप एक बार कदम रख करके फिर आप चले जाना, हमें कहीं दिक्कत नहीं। देखो, धन्य है वे शिष्य, उनकी ऐसी अर्पणता, और धन्य है गुरुदेव श्री जिनकी ऐसी निष्प्रयता। हमारी अपेक्षा से नहीं करना कोई काम। क्या कहें, गुरुदेव श्री ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये साथ छपाओ, ये काम करो, ये काम करो। गुरुदेव श्री की टोन बस इतनी थी, ये शास्त्र तो भारत का रत्न है, भरत भूमि का रत्न है, सबके हाथों में होना चाहिए, बस इतना। ये नहीं कि मैं पैसा इकट्ठा करो, फंड इकट्ठा करो और इसको तुम छपाओ, उन्हें ऐसा भाव नहीं आता था। ऐसा होना चाहिए बस। मैं श्री वैष्णव के मामले में इतना ही बस होना चाहिए। पढ़े तो अच्छा है, छपे तो ठीक है, ऐसे माने सीधे सीधे ऐसे नहीं कि और नहीं तो गुरुदेव को पूछने की क्या जरूरत थी, फंड की कोई कमी थी नहीं, ऑर्डर ही तो करना था, इतना छपाओ बस, ऐसे नहीं। उनका प्रमोद आता था, ऐसे बोल देते थे। ऐसे निष्प्रयता के तो बहुत, मेरे को निष्प्रयता में एक बहुत अच्छी बात याद आती है, बहुत ही सुंदर प्रसंग। यदि गुरुदेव श्री निष्प्रही नहीं होते, किसकी निष्प्रयता? अपनी ख्याति, अपना प्रशंसा, अपना ख्याति ना होता तो आज गुरुदेव श्री के जैसे बहनों का आश्रम बन गया है, ऐसे आज गुरुदेव श्री के सैकड़ों हजारों ब्रह्मचारी भी शिष्य होते और गुरुदेव की आज्ञा में रह रहे होते। लेकिन आज तक प्रतिज्ञा तो दी, लेकिन ये नहीं कहा कि ये मेरा शिष्य है, ये ब्रह्मचारी मेरा शिष्य है, मैं इसका गुरु हूं, मेरी आज्ञा में चलो, मेरे पे प्रतिक्रमण करो, मेरे संग रहो, मेरे बिना पूछे मत जाओ। कोई ब्रह्मचारी आओ और कोई जाओ। ब्रह्मचारियों के समझ में आ रहा कुछ? जैसे आज मैं गुरु बन जाऊं, मुनि बन जाऊं, तो मुझे एक आकांक्षा रहेगी कि मेरे शिष्य इतने होने चाहिए कि रिकॉर्ड, मेरे इतने साधु, मेरे इतनी पीछी, मेरा रहता कि नहीं रहे मेरे। लेकिन गुरुदेव श्री को कभी ऐसा नहीं लगा कि, कभी आपने पढ़ा भी नहीं, मैंने तो अभी तक रिकॉर्ड नहीं पढ़ा कि गुरुदेव श्री के कुल कितने ब्रह्मचारी हुए भाइयों में, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। गुरुदेव श्री के मुख से कभी सुना ही नहीं कि तुम तो ब्रह्मचर्य ले लो। ब्रह्मचर्य लेने के लिए प्रेरणा नहीं करी डायरेक्ट, बढ़ना ना आवे तो कह देवे, लेकिन ये नहीं कि ब्रह्मचर्य ले लो, हमारे शिष्य बन जाएंगे, लंबी भीड़ लग जाएगी, एक और बिल्डिंग बन जाएगी, और जब सैकड़ों ब्रह्मचारी दिखाई देंगे, एक सी ड्रेस, एक सा रहन सहन, एक सी स्वाध्याय, तो मेरा बहुत नाम चलेगा,
ये निष्प्रयता नंबर मार्क करने लायक बात है। और नहीं तो क्या जाता था बताओ, एक बिल्डिंग और बन जाती, क्या फर्क पड़ता। ये निष्प्रयता गुरुदेव श्री की, मेरे को ये सबसे अच्छी बात लगी गुरुदेव श्री। गुरुदेव श्री कहते थे प्रेरणा से कोई मार्ग नहीं मिला करता, जिसकी योग्यता होती है उस योग्यता में से मार्ग मिला करता है। आज हम प्रेरणा कर देवे, भावुक हो जावे, एकदम ले लेवे कोई प्रतिज्ञा, बाद में भंग हो जावे। गुरुदेव श्री पहले ही कहते थे कोई भी ग्रस्त खड़ा होवे, पत्नी से पूछ लिया, माता पिता से पूछ लिया, बराबर हो गया। कोई बहनों को भी प्रतिज्ञा दी, कोई भाइयों को भी, तो पूरा वर्णन कर देवे। फिर ये पूछें इसका माता पिता कहाँ है, माता पिता को पूछो उनकी आज्ञा है, बहन का ऐसा ऐसा है, बहनों की परमिशन है, दोनों बहनों की, और बहनें परमिट करें कि ये स्वाध्याय करते हैं, ऐसा है, पकड़ है, ऐसा है, विरक्त है, तो नहीं तो गुरुदेव श्री के पास ऐसा एक प्रसंग भी बन गया था। एक भाई आया पंच कल्याणक में कि साहब आप मुझे वो प्रतिज्ञा दो, प्रतिज्ञा पंच कल्याणक में लेनी है मेरे ब्रह्मचर्य की। सोनगढ़ में पहले ही बोल दिया कि साहब इस पंच कल्याणक में आप मेरे को प्रतिज्ञा देना। तो गुरुदेव श्री बोले पंच कल्याणक में क्यों, अभी ले लेना। अभी नहीं, पंच कल्याण। अब आगे समझ गए होगा क्या नहीं क्या जरूरत है। तो बोले रहने दे, अभ्यास कर भैया, इसको ब्रह्मचर्य कोई दिखाने की चीज नहीं है, ब्रह्मचर्य कोई शो करने की चीज नहीं, तू अभ्यास कर, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन प्रतिज्ञा नहीं दी, अभ्यास कर। मैंने ऐसे बहुत प्रसंग, बाबू भाई जी ने तो बिल्कुल छोटी उम्र में 30 से 35 बरस की उम्र में ब्रह्मचर्य लिया। गुरुदेव को ऐसे लगे यार ये इसी छोटी उम्र, पूछे बरोबर नक्की करो, बहन को पूछो, तारा बहन को पूछ, सबको ऐसे। गुरुदेव देखो सीधा सीधा, बिना उसके तो कभी देवे ही नहीं, क्योंकि प्रेरणा से जितनी जल्दी उतरना चढ़ना दिखाई देता है, निमित्त हटते ही, प्रेरणा हटते ही, परिस्थितियां बदलते ही उतनी जल्दी पतन हो जाता है। बोला अभी ऐसे प्रसंग तो बहुत याद आते हैं, है ना। निर्भीकता के मामले में मैं नाम बता करके भी बता रहा हूं, मैं समझता हूं इसे कोई अन्यथा नहीं लेना। मैंने पहले दिन भी कहा था कि गुरुदेव श्री की प्रभावना में हम सबका कोई अस्तित्व नहीं है, और कोई बहुत बड़ी घटना भी नहीं बता रहा हूं, बहुत छोटी सी घटना। निर्भीकता के मामला में गुरुदेव श्री बोलने में एकदम, चाहे वो सर सेठ हुकुमचंद जी बैठे हो और चाहे फिर साहू शांति प्रसाद जी हो, कोई हो, वो तो साफ साफ कहते थे। तो यहां पर बॉम्बे जब आए, बांद्रा, पूनम चंद जी जोवालिया के घर उनका जाना हुआ, है ना, बुलाया। तो उन्होंने रेड कारपेट बिछाया और पूरा एसी बंगला जो भी उस समय रहा होगा, और पूरी साज सजावट जोरदार, बढ़िया सोफा सेट वगैरह जो जो सब हो सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव श्री आवे तो अपना तो सबसे ज्यादा अवभाव आवे ना, इनका सम्मान ज्यादा से ज्यादा होवे, तो अच्छे से अच्छी व्यवस्था करी। तो गुरुदेव श्री आए, ऐसे मालूम क्या बोले, एटलो बधु परिग्रह। बापू प्राण निकलना कठिन पड़से, आमा सा छूट बा कठिन पड़से। गुरुदेव ऐसा नहीं लगता जिसको बुरा लग जाएगा। ये तो इतनी भक्ति से कर रहा है, ये तो अर्पणता से कर रहा है, ये नहीं भाई, इससे छूटना, ये परिग्रह से छूटना तेरे कठिन पड़ से, बहु आखरू पड़ से भाई। तो बताते हैं कि पूनम चंद जी जोवालिया ने आंखों में से आंसू की धार है। या हम तो कुछ और सोचते हैं, गुरुदेव की दृष्टि कहीं और रहती है। उन्हें ये नहीं लगता ये सेठ मोटा है, उन्हें तो मोटा भगवान दिखाई देता है। उन्हें लगता है ये मोटा भगवान मोटा सेठाई में, मोटापने में मुंझाई गया है, क्या कहते हैं, गुंचाई गया है, क्या कहते हैं हाँ ऐसे गुचाई गया, क्या बोलते ऐसे, ऐसे समझ लेना, वो मैं तो आपको बोल ही नहीं सकता। अरे रे क्या करे भाई, अरे तू मोटा भगवान देख भाई, ऐसे गुरुदेव बोल दे। वैसे ऐसे कितने ही प्रसंग हुए, है ना। गुरुदेव श्री बिल्कुल स्पष्ट वक्ता थे, स्पष्ट वक्ता। सभी तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में, तो कुछ लोग गुरुदेव श्री को ये भी बोला है कि जो 4 भाई हैं, हिम्मत भाई, बजू भाई, ब्रह्मचारी चंदू भाई ने ये चांडाल चौकड़ी 6,
ऐसे ऐसे बोल दिया। तो गुरुदेव श्री ने भरी सभा में बोल दिया, लोग एने चांडाल चोकड़ी कहे छे। माने गुरुदेव श्री के पेट में पाप नहीं, जो हो तुम क्या हो तुम्हारा, और वे कहे तो। हालांकि इस एक हिसाब से देखा जाए तो एक कमी है, एक कमी है। कोई बात हो, किसको कहना नहीं कहना, पक्का करना, तपास करना। क्योंकि मैंने ये बात देखी, मैं खुद अपने जीवन में बताता हूं कि मेरी ये ऐसी आदत थी और अभी भी समझ लो है कि कोई मुझे बता देवे तो मैं प्रवचन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कह देता हूं। तो इससे मुझे एक नुकसान हुआ कि अब लोग मेरे पास नए नए सलाह लेके आने लगे। पंडित जी आप ये कहो कि ये लोग पूजा में ऐसे सिर ढांका करें, पंडित जी आप ये कहो, आपका बहुत प्रभाव है, आप ये कहो कि ऐसा लिखना चाहिए, ऐसे हटना चाहिए, फिर महिलाओं को ऐसे करना चाहिए, फला को ऐसे। मर गए मैंने। अब मैंने सोच लिया कि अब मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि अपन एक सलाह दो और मान लेवे। मैंने एक बार दान की घोषणा कराई और हो गई, तो अब लोगों को लगता पंडित जी आप कहो तो मंदिर हमारा है ना। कल आई ना रात को भी यही कहा ना, मैं सुमत को बुला ले, बस ऐसे सुमत भाई हमारा आदर्श गुरुदेव है, हमें उनके मार्ग पर चलना है। हम पैसा इकट्ठा करने, कोई पंच कल्याण कराने, कोई प्रतिष्ठा कराने, ये तुम्हारी दुनियादारी। अब कई लोगों ने तो मेरा यही दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, पंडित जी आप आओ तो हमारे लड़के सुधर जाएं। मैं जे बढ़िया रहा, तुम बिगाड़ो, पैदा तुम करो, बिगाड़ो तुम। और सुधारू मैं, जी क्या बात है। क्या मैंने अपनी जिंदगी इसके लिए निकाली है कि पाप तुम करो धो मैं। मुझे बहुत दुख होता है जो जो ऐसे कहते हैं ना कि आप हमारे गांव पधारो तो लड़के सुधर जाएं। मैंने कभी तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि हम भी सुधर जाएं। इसलिए अब मैंने वो बोलना बंद कर दिया। एक गुरुदेव के जीवन से मैंने सीख ली, क्यों कि गुरुदेव श्री की सरलता का दुरुपयोग लिया गया। जो कह देवे वो कह देवे, बस गुरुदेव ऐसा एक कमी है तो कमी है वो तो, लेकिन एक गुरुदेव श्री की कमी की भी नहीं थी कि कोई मेरे से झूठ भी बोल सकता है, कोई मेरे से झूठी निंदा कर सकता है, कोई मेरे साथ छल फरेब कर सकता है। एक गुरुदेव श्री को स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी और इसका दुरुपयोग हमने किया। इसलिए मैं आपस में अभी भी कहता हूं कि आप लोग जो ट्रस्टी हो, आपस में कोई विद्वान आपके यहां आए, आप आपस में अशोक भाई ऐसे हैं, अशोक भाई ऐसे हैं, शैलेश भाई ऐसे हैं, महेंद्र भाई ऐसे, कभी मत बोलो। इससे वक्ता की नजर में वो गिरे कि ना गिरे, लेकिन तुम जरूर गिर जाते हो। जैसे हमने अभी घरों के मामले में कहा कि घर की बातें बाहर नहीं कहना, ऐसे ही अपने मंडल में भाई साहब काम चलेगा तो आपसे ही चलेगा। हम अशोक भाई की क्रिटिसाइज कर लेंगे तो कोई मंदिर बंद नहीं जाएगा, हम शैलेश भाई की निंदा कर लेंगे, हसमुख भाई की कर लेंगे या जयंती भाई कर देंगे तो कोई इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, इससे हम टूटने वाले हैं। और कहीं ना कहीं वो बात घूम फिर कर हम तक आएगी, अशोक भाई तक, तब उन्हें ये लगेगा अच्छा ये हमारे खण खोदी है ये। अब वो मन में जो एक बार दरार बैठ गई, फिर तुम्हारी जिंदगी में मोक्षु मंडल में प्रेम नहीं हो सकता। मैं आपको सही बात बताऊं, ये बात मैंने सभी जगह कहता हूं, जबलपुर में भी और यहां भी कहता हूं, मंदिर बनाने तक आप एक रहोगे, लेकिन मंदिर बनाने के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी उसके बाद आप टूट जाओगे। और वो यही बात है, सबके मन का काम नहीं हो सकता, सबकी सलाह के अनुसार काम नहीं हो सकता। और हमारी बात नहीं मानी गई तो हमने इनकी कमी इनसे कही, इनकी कमी इनसे कही, परिणाम ये निकला कि हम सब टूट जाएंगे आपस में। और आप ये प्रण कर लो मंदिर बनाना तो मत बनाना, ये तुम जानो, लेकिन आज के बाद ये शपथ लेने जैसी बात है कि हम कभी भी अपने साधर्मी की निंदा दूसरे से नहीं करेंगे। कोई साधर्मी की बात है तो उससे कह दे, अपन उससे पूछ ले भाई, विचारों का अंतर तो होगा, लेकिन इतनी सी गलती से आपका पूरा मंडल टूटेगा। और टूटे हुए मैंने देख लिए हैं, मुझे बहुत दुख है इस बात का, है ना। ध्यान रखना भाई। तो गुरुदेव श्री तो बहुत निर्भीक थे, है ना, इस तरह कुछ भी बोल देते थे। ऐसे ही परमागम मंदिर में एक महिला, एक समय तो हो गया आपका, रहने देंगे, दिन हो गए ना। परमागम मंदिर में एक ऐसे कोई महिला वगैरह ऊपर बजा के बैठ जावे, क्या बोला था वो, है कोई आकुलता तो नहीं होगी? अभी प्रसंग तो पूरे करने ना, क्या करोगे। देखो ऐसा हुआ कुछ लोग ऊपर जाके बैठ गए, उसमें क्या कहलाता है, बालकनी, बालकनी ऊपर। तो गुरुदेव श्री प्रवचन करते करते नजर पड़ी, वो जिनवाणी नीचे
ऊपर बैठ के सामने प्रवचन नहीं होगा। गुरुदेव को आज्ञा तो करते ही नहीं थे, सीधे सीधे आज्ञा तो काम ही नहीं, नीचे उतरो, ऐसे नहीं। अरे रे, जिनवाणी की ऐसी असाधना, ऊपर बैठ के सुनो, एम ना चाले भाई। जिनवाणी असाधना थाय छे, सर्वग भगवान की वाणी असाधना थाय छे भाई। तो जल्दी फिर सभी लोगों ने व्यवस्था करी, नीचे नीचे। हालांकि इतनी भीड़ थी उस दिन कि नीचे बैठने को जगह ही नहीं थी। बात सच्ची ये थी, जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी गुरुदेव श्री को ये लगे कि नहीं, ऊपर नहीं बैठ, जीना पे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। अपना भाग्य में नहीं है तो बाहर बैठ के सुन लो, और भाग्य में नहीं है या है तो समय से आके सुनो, फिर ऐसे नहीं बैठे। एक भाई प्रवचन में बैठे तो ऐसे आंख बंद करके सुन रहे। गुरुदेव श्री ने बोला, भाई ये ध्यान का समय नहीं है तुम्हारा, ये ध्यान का समय नहीं हो, हमारे सामने आंख खोल के बैठो, बंद नहीं करना अपने आंख। कोई हमको छलने की कोशिश मत करो कि तुम कोई बहुत ऊंडे ऊंडे जा रहे हो। गुरुदेव तो बिल्कुल डॉक्टर चंदू भाई का सुना है, बिल्कुल स्पष्ट। मैंने गुरुदेव को कभी कुछ बैठे तो उनको तकलीफ थी थोड़ी पैर में, तो पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ गए, ऐसे पैर में हाथ लगा भी। ये भाई पैरों में हाथ नहीं लगाया जाता, फिर जिनवाणी छुओगे अभी हाल। तुम नीचे करो पैर, डॉक्टर चंदू भाई नीचे करो पैर। साहेब वो दर्द है, मैं नहीं सुनता, नीचे करो। पैर नीचे करा ही दिया उन्होंने। इतनी अभी सरलता की बहुत घटनाएं याद आ रही हैं। ब्रह्मचारी अपने बाबू भाई जी ने धर्म चक्र चलाया। धर्म चक्र कितने महीने चला? 4 महीने चला, कितने महीने चला है? धर्म चक्र चला 3-4 महीने के लगभग। तो क्या हुआ, एक घटना सुनने जैसी है कि अब धर्म चक्र चले तो सुबह का प्रवचन फिक्स, दोपहर का कार्यक्रम फिक्स, शाम का प्रोग्राम फिक्स। भावना तो यही थी ना कि बाबू भाई जी जहां जाए वहां 2-3 प्रवचन हो जाए। तो इसलिए होता क्या था, वाहन जो था अपना वो रात को चलाना पड़ता था ताकि टाइम से सुबह पहुंच जावे, आराम कर लेवे और फिर प्रवचन हो जावे। दृष्टिकोण क्या था, दिन भर के प्रोग्राम पब्लिक को मिल सके। लेकिन निंदा करने वालों ने बाबू भाई जी के विरुद्ध कांजी स्वामी को, गुरुदेव श्री के कान में ये बात भर दी, केटला पाप थाय छे, रात में गाड़ी हाले छे, केटला जी मरे छे। अब जो आपकी भाषा में कितनी हिंसा हो रही, ये कहीं धर्म होए, ये कहीं धर्म होए, ऐसे कहीं धर्म होए। ऐसे गुरुदेव श्री के कान में बार बार बात भर दी गई। बाबू भाई जी वगैरह सब बैठे और गुरुदेव श्री को समझ में आ गई, हाँ ऐसे धर्म प्रभावना नहीं होती, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव श्री ने भरी सभा में बाबू भाई जी को बोल दिया, ए बाबू भाई, धर्मनी प्रभावना करे छे અને हिंसा करे छे, गाड़ी हाले छे ने रात में केटला जीव मारे छे। अब बताओ, बाबू भाई जी के तो आंखों में आंसू तो ठीक ही है, लेकिन गुरुदेव श्री को ऐसा विकल्प आया, दुख हुआ, जाकर के भरी सभा में, हमें क्षमा करो, हमसे घनी भूल हो गई। अभी प्रैक्टिकल सोचना, प्रैक्टिकल चौथे गुणस्थान में यदि कोई हो तो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। लेकिन निंदकों ने कोशिश की और आखिरकार बाबू भाई जी को ऐसा कहना पड़ा, क्षमा मांगी। अब आप बताओ, यदि वे कहीं पर सुबह प्रवचन करें तो भोजन करके निकलें तो 12 बजे निकलें, फिर आगे कब पहुंचे, फिर प्रोग्राम कब होगा। तो ये समस्या थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्षमा मांगी। ऐसे ही नवनीत भाई जवेरी का प्रसंग याद आता है। वो सभा में बैठी, उन्होंने काम संभाल लिया था इसका, परमागम मंदिर के समय और इसके पहले बहुत काम संभाल लिया था, कैसेट वगैरह की बात बताई थी आपको। तो उनको ऐसा विचार था कि मुंबई से, कलकत्ता से, दूर दूर से जो सेठिया लोग हैं, उनके लड़के हैं, नई नई पीढ़ी, अभी तुम उनसे कहो कि लोटा लेके जंगल में जाओ, नए नए लड़कों से, तो लोटा लेके जंगल में कैसे जाए। जो बड़े बड़े घर की बहुएं आती हैं, रुचि लग गई है, सुनते हैं, और आप उनसे कहो कि लोग बाहर कैसे जावे। परमागम मंदिर के समय तक अधिकांश बाहर जाना पड़ता था, जनरल लेटिंग तो थोड़ी सी बनाई गई थी। तो उनको ऐसा भाव था कि कुछ ऐसे सूट्स बनाए जाएं, फ्लैट बनाए जाएं, जिसमें लोग आए और लाभ भी लेवें और सुविधा से रह सकें, थोड़ी सुविधाएं बढ़ाने का भाव। तो गुरुदेव श्री के कान में बात डाल दी
ये ज्ञान दान का पैसा ना संडास में डाले छे। ये सब संडास में डाल रहे। संडास बनाने की क्या जरूरत है, संडास बनाने की क्या जरूरत है सब। तो गुरुदेव सिंह ने भरी सभा में बोल दिया, ये नवनीत भाई धर्म नो पैसा, ज्ञान दान नो पैसा संडास में डाले छे। इससे मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इससे आपको मालूम पड़ेगा कि गुरुदेव श्री कितने सरल थे कि नवनीत भाई हो कि कोई हो। तो रामजी भाई बापू जी को दुख लगा कि नवनीत भाई तो दूरदृष्टि से सोच रहे हैं और बहुत हित में सोच रहे हैं। तो वे गुरुदेव के पास पहली बार हिम्मत करके पहुंचे, पहली बार कि शायद एक विनती है, एक विनंती है। भरी सभा में जो कार्यकर्ता हैं, ट्रस्टी हैं, लोगों को तो बाद में पीछे मजाक उड़ाते हैं, उनका हंसी करते हैं। जो करने वाले उसी का यदि ऐसा हो जाए भरी सभा में तो, और ये गुरुदेव श्री तो पता नहीं क्या हुआ, निर्भीक थे ना, निर्भीक। तुम मुझे सिखाते हो किसको क्या कहना और नहीं कहना। अरे ऐसे तुम मुझे सिखाते हो किसको क्या कहना और नहीं कहना। लेकिन बाद में गुरुदेव श्री को समझ में आएगी बात तो सही है, भरी सभा में ये बात कहने जैसी नहीं है। कहने का मतलब कि गुरुदेव श्री किसी के भी प्रसंग में निर्भीक बने रहे। उन्हें सर सेठ हुकुमचंद जी तुम्हारे 17 लाख का हार माणिक मुक्ता का हार है, हमें तो पाथरानो लागे छे। ऐसे भरी सभा में कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव श्री इतने निश्चल हृदय थे कि उनके वृतांत तो पूरे हो नहीं सकते। कितनी कहानियां सुनाए, कितने उनके प्रसंग घटे हैं जीवन में। तो ऐसे बहुत प्रसंग हुए। अभी तो समय हो गया है, शाम को चर्चा विस्तार से और लें। अभी एक खास बात बताना रह गई। अभी अपन ने जब बहन श्री के और गुरुदेव श्री के ब्रह्मचर्य के बारे में चर्चा की थी, तब आपको बहुत सारी बातें बताई थी और आपको अच्छी लगी थी। वे सारी बातें हमने इसमें कलेक्ट की हैं। बस कहना यह है कि ये पर्चा मत समझो, जैसे है ना, सामान्य पर्चा नहीं समझना। इस पे लिखा भी है लाल से, ये जिनवाणी का अंश है। जो सतियों के अपन सील व्रत की महिमा गाते हैं, सेठ सुदर्शन की और सीता की और अंजना की, वही सील व्रत का पर्चा ये है, उसका इसमें डायरेक्शन है। शॉर्ट में सलाह इतनी सुन लो, पहले पूरी बात इसे देख लो सभी लोग, बातें नहीं करो 1 मिनट में, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। इसमें मूल प्रतिज्ञा तो केवल इतनी सी है और मूल प्रतिज्ञा बहुत सरल है। केवल इतना करना है कि जो पुरुष हैं उनको पर स्त्री गमन का त्याग और वेश्या गमन का त्याग। और यदि इतना भी नहीं हो हमारे जीवन में तो हम धर्म सुनने और सम्यक दर्शन के लायक नहीं है। बहनों को अभी पर पुरुष की प्रशंसा कहो, पर पुरुष गमन का त्याग कहो, वो करने जैसा है। एक दूसरा, ये बच्चे आजकल और बड़े लोग भी मां बहन की गाली बकते हैं, गंदी सेक्सी गालियां बकते हैं। उसके लिए स्पष्ट कहना है कि अभी ये गालियां जो देते हैं उन्हें तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो नहीं देते हैं वे इसका त्याग करें। हमें ये गालियां नहीं देनी कभी। बड़े लोगों के लिए इतना इशारा करता हूं कि यदि महिलाएं सेक्सी गाली देती तो तुम्हें कैसा लगता। ये बहुएं बेचारी सुन के चुप रह जाती हैं, बेटियां सुन के चुप रह जाती हैं। ये कोई शोभा की बात नहीं है जो आप ऐसी, एक पिता अपने पुत्र को ऐसी गाली देवे जिससे कि आप समझ लेना अर्थ, ये कोई शोभा की बात नहीं। बेटा भी गुस्सा में आ जावे तो पिताजी को ऐसी गाली देवे कि बस कहने मतलब लोक निंद वचन सीखना सिखाना नहीं और एकांत में खोटा चिंतन करना नहीं, करना नहीं, हो जाए उसकी कोई चिंता करना नहीं। होगा तो सही थोड़ा ना बहुत, लेकिन करना नहीं। प्लान बना बना के बैठना, गंदे चित्र देखना, गंदे अकेलों में लड़कों की संगति करना या अकेलों में खोटा चिंतन करना, उससे बचना। दूसरा है, जो अभी कुंवारे लड़के हैं वे 2 साल 3 साल की शादी का त्याग कर सकते हैं, है ना, ऐसे ले सकते हैं। और बाकी चर्चा इसमें लिखी वो आप पढ़ लेना। और एक और खास बात जिसकी चर्चा आप समझ तो चुके हो कि जो लोग शादीशुदा हैं वे भी अष्टमी चतुर्दशी ब्रह्मचर्य से रहें। 16 कारण के दिन है, अष्टांगा के दिन है, 10 लक्षण के दिन है, अथवा तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा को हनीमून स्पॉट नहीं बनावे। थोड़े में सब कह दिया हमने। ये नियम तो मुख्य है, इसमें कोई कठिन नहीं है बिल्कुल। अभी ये जो है ना बाकी और जो ये सावधानियां हैं, सावधानी का मतलब है कि अपन बुद्धिपूर्वक बचाए, नहीं बचे तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पीछे ये आपका नाम लिखना है ताकि आपको याद रहे कि मैंने कितनी तारीख को ये नियम लिए हैं। तो हमने अष्टमी का कहा था, वो अष्टमी जो निकल गई अभी, और आप चाहें तो अलग से फिर से जाकर के
एक दिन का उपवास करके या व्रत करके, एकासना करके, अष्टमी या 14 के दिन इसका नियम धारण करें और फिर हर साल इसकी पूजा करें। और बल्कि हो सके तो उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन आने वाला है पर्युषण में, आप सामूहिक उत्सव करके एक सामूहिक पूजा करें, पंचबालेती तीर्थंकर भगवान की पूजा करें सभी लोग, उस दिन उपवास करें या एकासना करें अनंत 14 के दिन, और फिर इसको धारण करें। मैं जल्दी नहीं कराना चाहता, आप तो आराम से समझो, पढ़ो, विचारो, है ना। ये सब सावधानियां हैं इसकी, और इतनी उपयोगी हैं कि आप समाचार पत्रों से समझ सकते हो। रोज घटनाएं छप रही समाचार पत्रों में, उसके ऊपर इसमें हवाला है। आपने अपनी बच्ची है छोटी सी 2 साल की, और खिलाने के लिए नौकर को दे दिया, और नौकर अकेले में ले जाके साथ उसके गंदे कर्म करे। अब इस सारे में समझ लो कि कितनी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए अपने को, अपने बच्चों को सीलबद्ध दिलाना, स्वयं लेना, उसके लिए पर्चा छापा है। पर्चा समझ के कहीं छोड़ना नहीं, फाड़ के फेंकना नहीं, रखना नहीं। केवल मैं तो बल्कि ये कहता हूं, इसको ऐसे मोड़ना भी नहीं, ऐसे के ऐसे 2 फोल्ड करके समय सारजी शास्त्र आदि में इसको शास्त्र की भांति रखना। ये इतनी मेरे को जानकारी देनी थी। अभी आप पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, शाम तक अपन है। हाँ, ओम नमः शिवाय। जिनवाणे के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणे मस्तक न हो सदा देत हो।